चलिए आ गया सब लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं। 11 10 तक हो गया था ना। चलिए 11 से ओके डन। 11 से स्टार्ट करते हैं। 11 में क्या करा है बाबू कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है 36√3 वर्ग सेंटीमीटर। इसका परिमाप एवं शीर्षलंब ज्ञात करना है। ठीक है बाबू, तो आपको एरिया दे दिया है ना, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया आपको दे दिया कितना 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36√3 वर्ग सेंटीमीटर दे दिया, नहीं इतना दे दिया। इसका परिमाप हमें पूछ रहा है ठीक है। तो इसका परिमाप क्या होगा यानी सरकमफ्रेंस इसका क्या होगा, और इसका क्या पूछ रहा है शीर्षलंब पूछ रहा है यानी हाइट इसका क्या होगा। तो जानते हैं कि एरिया दिया है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला काम साइड निकालने का करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर बराबर कितना 36√3 हो गया। ठीक है चलिए तो आगे बढ़ जाइए। तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 36√3 गुना 4/√3, ये 4 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हुआ √3 नीचे आएगा, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 36 गुना 4 की जगह तो क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर बराबर 144 ना, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा √144, यानी यहाँ से क्या निकल जाएगा 12, यानी क्या हो गया यहाँ से भुजा का लंबाई क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। अब हमें जो जो चीज कर रहा है वो तो निकाल दीजिए। सबसे पहले क्या कर रहा है शीर्षलंब परिमाप कर रहे थे, परिमाप क्या होगा समबाहु त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज का है, तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाओं का योग ना समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों की भुजा क्या हो जाएंगे 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, तो तीनों को जोड़ दीजिए यानी 12 सेंटीमीटर गुना सॉरी प्लस 12 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा परिमाप क्या हो गया 36 सेंटीमीटर। दूसरा चीज क्या करना है शीर्षलंब निकालना है, तो शीर्षलंब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है √3/2 गुने भुजा, तो √3/2 गुने भुजा क्या था 12 ना, तो 12 2 से 12 के नंबर तक कट जाएगा 6 मतलब यानी 6√3 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया शीर्षलंब। ठीक है चलिए 12 नंबर पर आ जाइए। 12 नंबर क्या कर रहा है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप मीटर में और उसके क्षेत्रफल वर्ग मीटर में का 3 गुना है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या करें। क्या करें समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है किस में दे दिया है मीटर में दे दिया है, और क्षेत्रफल जो है उसका कितना है बाबू 3 गुना है। ठीक है समबाहु त्रिभुज ही है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर। ठीक है, और परिमाप क्या हो जाता है बाबू 3 गुना भुजा ना, तो परिमाप क्या हो जाता है 3 गुना भुजा। अब क्या क्या कर रहा है कि समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो इसके क्षेत्रफल यही ना है। ठीक है, और क्षेत्रफल का कितना गुना है परिमाप है जो कितना गुना है √3 गुना है, क्षेत्रफल का √3 गुना कौन है परिमाप है, यही होगा ना। परिमाप यह क्या परिमाप है किसका है क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो √3 गुना 3 की जगह क्या हो जाएगा 3/4 गुने भुजा के स्क्वायर। तो आपसे क्या पूछ रहा था बाबू समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या करें, तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3 गुने भुजा ना, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, भुजा स्क्वायर से भुजा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से ये 4 उधर चल जाएगा ना, तो यहाँ से भुजा क्या हो जाएगा 4 मीटर हो गया, क्योंकि सबका यूनिट क्या दे दी मीटर। तो परिमाप क्या हो जाएगा बाबू 3 गुने भुजा ना, 3 गुने भुजा, तो 3 गुने क्या होगा 4 मीटर ना, 4 मीटर यानी क्या हो जाएगा यहाँ से 12 मीटर आ गया। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या दे दिया है कि समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है p+1 सेंटीमीटर है, परिमाप बराबर क्या बाबू p+1 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको दे दिया इसका शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करना है यानी हाइट इसका ज्ञात करना है। ठीक है, तो परिमाप इतना है तो भुजा क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है बाबू 3 गुने भुजा ना, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 गुने भुजा बराबर परिमाप। ठीक है, तो 3 गुने भुजा परिमाप कितना है p+1 ना, तो p+1, तो भुजा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा p+1/3, ये क्या हो गया भुजा हो गया। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है बाबू
शीर्षलम का लंबाई, तो शीर्षलम का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 गुने भुजा, तो भुजा क्या है p+1/3 ना, यानी यहाँ से कट कर क्या हो जाएगा, ये 3 जो √3 जो है 3 को कितना मरतबे काट जाएगा, √3 मरतबे काट जाएगा, तो यानी ऐसा क्या हो जाएगा p+1/2√3 आंसर। ठीक है, चलिए। तब कहिएगा कि हो सकता है कि ये आंसर नहीं दे रहा, अभी हम आंसर चेक किए बुक में तो आंसर ये नहीं दे रहा, तो कहिएगा कि क्या ये गलत है, अब गलत नहीं है। देखिए ये क्या कर दिया है, यहाँ पर हम लिख देते हैं √3/2 गुना p+1/3 था, 3 था रहने दीजिए, ये क्या हो जाएगा, तो √3 हो गया इंटू p+1 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया, यही नहीं दे रहा है बाबू, यही आपको दे रहा है p+1 इंटू √3/6। ठीक है, तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। 14, किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर में, अभ्यंतर मतलब क्या कर रहा है बाबू, समबाहु त्रिभुज का अभ्यंतर यानी मतलब क्या कर रहा है, अंदर में। ठीक है, हम पहले तो समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं एक। सपोज कीजिए ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें क्या कर रहा है, शीर्षलम की लंबाई आपको दे दिया है। ठीक है, क्या दे दिया, शीर्षलम की लंबाई दे दिया है आपको, एक लंबाई दे दिया है कितना, 12, 16, 18 ना, शायद एक सेकंड चेक कर देता हूँ, सॉरी 10, 12, 18। शीर्षलम की लंबाई क्या दी है, 10 मीटर, ये क्या है 12 मीटर, और ये क्या है, सॉरी 118 नहीं, सिर्फ 18 मीटर। ठीक है, चलिए, तो इसमें ये तो इंक्लूड कर दिया कि समबाहु त्रिभुज है, इसके बीच के अभ्यंतर में कोई एक पॉइंट है। ठीक है, और उसी से क्या कर रहा है, सारे पर क्या कर रहा है वो, लंब डाल रहा है। ठीक है बाबू, तो जब लंब डाल रहा है तो हमें सबसे पहले निकाल लेते हैं, एक बार क्या डालेगा, मान लीजिए एक बार इस पॉइंट पर डालेगा, एक बार क्या डालेगा, इस भुजा पर डालेगा, एक बार क्या डालेगा, इस भुजा पर डालेगा। ठीक है, चलिए, तो मान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है क्या है, 100 मीटर है। सपोज कीजिए कि क्या है, 100 मीटर है, ये भी क्या है 100 मीटर हो जाएगा, और नीचे वाला भी क्या होगा 100 मीटर। ठीक है, जब तीनों 100 मीटर है तो तीनों से शीर्षलम से क्या डाला गया, यानी तीनों पर क्या था, शीर्षलम डाला गया। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हुए एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो जिस पर शीर्षलम डाला गया है वो क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, और जिस पर डलाया गया है वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 18 बड़ा देखने में लग रहा है, ठीक है, ये थोड़ा छोटा और लग रहा है, 12 मान लीजिए, एक क्या हो गया 10 हो गया, तीनों में एरिया निकाल लेते हैं। अब तीनों से क्या होगा, क्षेत्रफल तो आना चाहिए, क्षेत्र अब हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए, मिला दीजिए। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले इस त्रिभुज का निकाल लेते हैं, किस क्या नाम लेते हैं, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी होगा। आप यदि ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का के अभ्यंतर से क्या डालते हैं, तीनों पर यदि शीर्षलम डालते तो ऐसे भी समानते हुए क्या करते हुए 2 बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो उस थ्योरम से चल सकते हैं, मगर छोड़िए ज्योमेट्री से चलो, इसी से चलते हैं। यदि इसे हम जी मान लेते हैं, एक ट्रायंगल क्या बन जाएगा, जीबीसी, एक बन जाएगा क्या, जीबीसी, ये क्या बन जाएगा, जी ए सी, एक बन जाएगा ट्रायंगल जी ए सी, और एक ट्रायंगल क्या बनेगा, जी ए बी, ट्रायंगल जी ए बी। तो यदि हम तीनों के एरिया निकाल लें, यानी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल जी बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल जी ए सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल जी ए बी। ओके, चलिए, तो हम तीनों का एरिया निकाल करके यदि हम ऐड कर देंगे तो ही हो जाएगा एबीसी का, क्योंकि एबीसी 3 बराबर भाग में बांट रहा है ना, एक हो गया, एक हो गया। ठीक है, तो हम तीनों का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा, हाफ, सबका आधार तो सेम ही, पहला का निकाल लेते हैं, 1 गुना ये क्या हो जाएगा 18 प्लस सबका तो भुजा सेम ही ना, ये क्या हो जाएगा 1 गुना 12, ये क्या हो जाएगा हाफ, 1 गुना 10। ठीक है, तीनों को निकालिए,
तो तीनों में हाफ एक्स कॉमन है, तो हाफ एक्स कॉमन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 18, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10। तो हाफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा 18 12 30 10 40 ना, 2 से 40 कट जाएगा 20 मीटर, यानी क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया क्या आपको समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। ठीक है, क्या आ गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और आपको इसमें कुछ दिया है, क्षेत्रफल ही हमें पूछ रहा है, जी तो हमने 20 निकाल दिया, तभी तो हमें तो यही पता नहीं है कि एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला के अनुसार क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, तो भुजा हो गया एक्स के स्क्वायर और 20 ना 20 तो एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा 20 गुने 4/√3, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 80/√3 सेंटीमीटर। एक्स का वैल्यू हमने निकाल लिया ना 80/√3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए क्षेत्रफल ना पूछ रहे थे, क्षेत्रफल हमने क्या निकाला 20 ना, तो 20 पुट कर देते हैं, यानी 80/√3 गुने 20 गुने 80/√3 यानी क्या हो जाएगा 1600/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो √3 का वैल्यू लेने के लिए कहा है 1.73, तो लेकर देख लेते हैं 1600, पहले तो हर का परिमाकरण कर दीजिए, यानी √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1600√3 अब बटा क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो 1600 में √3 से गुना करिए यानी क्या हो जाएगा 1600 गुना 1.73 बटा 3, इससे गुना करके जो भी आंसर आएगा आप कैलकुलेट करके लिख दीजिएगा, वही हो जाएगा 15। 12 त्रिभुजाकार कपड़े के टुकड़े जिसकी माप क्या है 50 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सीट कर एक छाता बनाया जाता है, कपड़े का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, तो 12 त्रिभुज का सब त्रिभुज का शेप क्या है 12 50 20 50। ठीक है, और ऐसे ऐसे 12 मैंने क्या कहता है ट्रायंगल बना करके छाता छाता देखो ना सब ऐसे ऐसे शेप में बना। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, तो एक ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा फॉर्मूला क्या है हीरोइन फॉर्मूला चलते हैं s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी ना। चलिए तो सबसे पहले हम s का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो s का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 20 70 50 120 नहीं, s का वैल्यू क्या होता है a प्लस b प्लस c/2 ना, तो s बराबर क्या हो जाएगा 50 प्लस 20 प्लस 50/2 यानी s बराबर क्या हो जाएगा 100/2 ना, यानी क्या हो जाएगा सॉरी बाबू 120 ना, यानी क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर इसका। ठीक है, चलिए s इंटू ना 60 इंटू 60 माइनस 50 60 माइनस 20 और क्या हो जाएगा 60 माइनस अगेन 50, आगे बढ़ जाइए तो क्या हो जाएगा 60 गुना 60 माइनस 50 10 ना, 60 माइनस 20 40 और 60 माइनस 50 10। ठीक है, तो गुना कर दीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा 6 चौका 24 में आ रहा है, 24 होना क्या जगह 1 0 2 0 3 0 4 यानी 10 के पावर 4, यानी 10 के पावर 2 तो बाहर हो जाएगा और 24 जो है 24 को आप क्या लिख सकते हैं 4 गुने 6 ना, 4 से 2 बाहर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया किसका बाबू एक ट्रायंगल का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अगेन यहाँ पर √6 का वैल्यू लेने के लिए कहा कितना 2.4, तो 200 गुने 2.45 ले लीजिए, डेसिमल हटा के 100 नीचे 100 से 100 कैंसिल 245 में 2 गुनी 4 4 90 यानी 490 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्या वो एक छाता के ना एक छाता के एक त्रिभुज का ना, इसे 12 होना तो 12 होना 490 तो 49 जहां 400 मतलब क्या हो जाता है, तो 490 में 12 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 49 कहाँ 490 49 दूनी 98 यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 588 पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 क्या कर रहा है कि एक उस समबाहु त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए, समद्विबाहु सॉरी क्या करें कि जिसका क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है तथा समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई क्या है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज लेने के लिए कह रहा है जिसमें आधार ज्ञात करना है। ठीक है,
और जिसका क्षेत्रफल दे दिया है कितना 48%। सपोज कीजिए कि हम ले लिए हैं समद्विबाहु बाहु त्रिभुज, ठीक है। सपोज कीजिए कि इसका और ये साइड दोनों का है इक्वल है, मान लीजिए एक से और एक से, तो क्या कर रहा है समान भुजा में से प्रत्येक की लंबाई 10 दे दिया है, यानी ये क्या हो गया 10, एक क्या हो गया 10, ठीक है। और क्या रहा है प्रत्येक की लंबाई 10 सेंटीमीटर और जिसका क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो क्षेत्रफल यानी दे दिया है, तो सपोज कीजिए आपको क्या दे दिया है एरिया आपको, तो इस हम यानी आपको क्या दे दिया है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बराबर कितना दे दिया 48, ठीक है। चलिए, तो इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 ना, तो दो तो दे दिया है, ये क्या आएगा 10 प्लस एक्स बटा 2 यानी क्या हो जाएगा 20 बटा 2 प्लस एक्स यानी क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स बटा 2, ठीक है। यह है एक्स का, यदि और इसे हम करना चाहें तो क्या हो जाएगा 10 प्लस एक्स बटा 2 यहां से आ गया, ठीक है। चलिए एक्स का वैल्यू क्या आ गया 10 प्लस एक्स बटा 2 एस इंटू एस माइनस ए ना, एस माइनस ए 10 प्लस एक्स बटा 2 माइनस 10 प्लस एक्स बटा 2 माइनस 10 और एक बार क्या हो जाएगा 10 प्लस एक्स बटा 2 माइनस एक्स ना माइनस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्या हो जाएगा 10 प्लस एक्स बटा 2 10 कैंसिल आउट ना, 10 कैंसिल आउट यानी यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स बटा 2 अगेन यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स बटा 2, ठीक है। चलिए तो एक्स बटा 2 हो गया, एक्स बटा 2 हो गया और यहाँ से क्या हो जाएगा 10 तो रहेगा ही ना, हाँ यहाँ पर तो 10 तो रहेगा ही, 10 प्लस एक्स बटा 2 में से एक्स घट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा 10 प्लस एक्स बटा 2 और यहाँ पर क्या बचेगा 10 माइनस एक्स बटा 2, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या है एक्स बटा 2 गुना एक्स बटा 2 ना, सारे आपस में तो गुना नहीं, यहाँ से एक चीज तो श्योर होगा 2 एक्स बटा 2 है ना, यहाँ से एक एक्स बटा 2 तो बाहर हो जाएगा आप रुपये, ठीक है ना। चलिए इसे हम बाहर कर लेते हैं, एक तो एक्स बटा 2 बाहर हो गया रूट से ही और एक क्या हो जाएगा 10 प्लस एक्स बटा 2 था और एक क्या था 10 माइनस एक्स बटा 2, ठीक है। चलिए आगे प्रोसेस कर देते तो क्या हो जाएगा एक्स बटा 2 गुना 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 ना और माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 4, ठीक है। क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4, बराबर क्या है 48 ना, 48 हो गया। तो हम क्या कर देते हैं बाबू ये 2 एक्स बटा 2 है ना इसको हम इधर लेके चल जाते हैं, क्या हो जाएगा 100 माइनस इंटीग्रेशन है एक्स बटा 2 ठीक है। तो इसको जैसे ही हटाइएगा तो क्या हो जाएगा ये तो एक्स बटा 2 हो गया, यहाँ 4 से 2 बाहर हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा और क्या बचेगा 400 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 48, ठीक है। इसी को भी हम इधर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा बाबू एक्स बटा 2 नीचे आएगा ना बाबू यानी गुना 1 बटा 2, ठीक है। हो जाएगा एक्स बटा 4 आई हो गया 400 माइनस एक्स स्क्वायर बटा बराबर 48, तो 4 इधर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 जैसे इधर होते हैं तो हो जाएगा एक्स इंटू 400 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 48 गुना 4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं दोनों तरफ हम क्या करते हैं वर्ग कर देते हैं, जैसे दोनों तरफ आप वर्ग कर दीजिएगा तो सबसे पहले तो वर्ग हम क्यों करेंगे क्योंकि यहाँ पर रूट है ना बाबू, तो रूट को तो हमें हटाना पड़ेगा, बिना हटाया तो कैलकुलेट हम कर नहीं सकते, ठीक क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर आई इंटू 400 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 48 गुना 4 क्या होता है 192, एक और ना स्क्वायर दोनों तरफ ना कर रहे थे 192 गुना 192, अब गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 400 एक्स स्क्वायर आई क्या हो जाएगा माइनस एक्स के पावर 4 बराबर 192 गुना 192, ठीक है। तो एक्चुअल में एक तो सिंपल सा इक्वेशन क्या निकल जाएगा
यदि हम इस सबको हम एलएचएस वालों को आरएचएस में लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4 माइनस 400 के एक्स पावर और प्लस 192 गुना 192 अब बराबर क्या 0। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाइए। एक्स के पावर 4 माइनस 400 एक्स स्क्वायर होता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं बाबू, यहाँ पर हम ऐसे काफी लंबा कैलकुलेट हो जाता है। हम एक्स स्क्वायर बराबर क्या मान लेते हैं, बाई मान लेते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर बाई मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4 का आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर के स्क्वायर में क्या हो जाएगा, बाई के स्क्वायर, एक हो जाएगा 400 बाई प्लस 192 गुना 192 बराबर 5। ठीक है, यानी हमें फैक्टर अब सिर्फ किसका निकालना है, क्या बाई स्क्वायर माइनस 400 बाई प्लस 192 गुना 192। ठीक है, आइए हम इसका फैक्टर निकालते हैं। तो बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 400 बाई बाई स्क्वायर माइनस 400 बाई प्लस 192 गुना 192 बराबर 0। तब फिर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। ठीक है, ये आपको पढ़ना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। इसके आधार पर हम सकते हैं 122 का वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निकाल लेते हैं, दो घात वाले चर है तो। ठीक है, चलिए तो हम इसी के मदद से इसमें निकाल लेंगे। नहीं तो इसको फैक्टर निकालना पड़ेगा, फैक्टर में काफी कैलकुलेट होता है, काफी लंबा। ठीक है, तो इसको सिंपली लिख दीजिए, तो इसे बी कहते हैं। तो फिर बी की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस 400, ए की जगह पर क्या हो जाएगा 1 और सी की जगह पर क्या हो जाएगा 192 गुना 192। तो माइनस बी यानी क्या हो जाएगा 400 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, यानी क्या हो जाएगा 400 स्क्वायर। ठीक है, माइनस 400 का स्क्वायर। अब माइनस 4ac ना, तो 4 गुना ए की जगह पर क्या हो गया 1 और सी की जगह पर 192 गुना 192। ठीक है, चलिए आगे कैलकुलेट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा बटा दो ना, 2 है ना तो बटा दो, आगे क्या हो जाएगा 400 प्लस माइनस। ठीक है, चलिए 30 को की जगह तो क्या हो जाएगा 16 पर 2 जीरो और 2 जीरो और 4 जीरो हो जाएगा। और इन सबको कीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको 192 गुना 192 ना, तो 192 को आप क्या लिख सकते हैं 48 गुना 4, एक और क्या लिख सकते हैं हम 48 गुना 4। ठीक है, और एक 4 और एक्स्ट्रा है तो रह जाएगा, आगे आ जाइए बटा 2 है। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 400 प्लस माइनस में, तो 16,000 से हम क्या कर लेते हैं 16 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा 10,000 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा 10,000 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 48 गुने 48 और एक 4 बचेगा, क्योंकि 3 4 था ना, तो 2 4 को तो गुना 16 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएगा और बटा दो ना, बटा दो, तो 400 प्लस माइनस। ठीक है, आगे कर दिए तो 16 ना, तो 16 से तो 16 को रहने दीजिए अभी, तो 16 से तो 4 बाहर कर दीजिए ना, 4 बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10,000 और माइनस 48 गुना 48 का हो जाएगा 2304 और 2304 गुना 4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 400 प्लस माइनस 4 गुने तो 10,000, 304 में 400 गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 9216 हो जाएगा। ठीक है, और बटा 2 ना, तो बटा 2 हो गया। आगे बढ़ जाइए तो क्या हो जाएगा 400 प्लस माइनस में, यहाँ पर देख लीजिए तो 10,000 में से 9216 घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए तो 400 प्लस माइनस 4, 10,000 में से 9216 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 784 बटा 2। ठीक है, तो 400 प्लस माइनस 784 का क्या हो जाएगा, यह एक 4 है ना 4, तो 4 गुने 784 का 28 हो जाता है बटा 2। तो एक बार क्या हो जाएगा तो 400। ठीक है, एक बार प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 112 बटा 2, यानी क्या हो जाएगा 512 बटा 2, यानी क्या हो जाएगा 256। ठीक है, तो बाई का वैल्यू यहाँ एक्चुअल में क्या आ गया, बाई का हम निकाला है ना, बाई का वैल्यू 256 आ जाएगा, और एक में माइनस पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 400 माइनस 112 बटा 2, यानी आपको हो जाएगा 288 बटा 2। ठीक है, यानी एक क्या हो जाएगा 144। ठीक है, तो बाई का दो वैल्यू आ गया ना, तो 256 और 144।
तो बाई का दो वैल्यू क्या आ गया, एक हो गया 256 एक हो गया 144। तो बाई हम किसको माने, एक्स स्क्वायर पावर बाई ना माने हैं। तो एक्स स्क्वायर पावर 256 लिखेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 16। यदि एक्स स्क्वायर पावर 144 लिखेंगे तब एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 12। तो दोनों में से कोई भी आंसर